Hello students, welcome back to the channel. In today's session, we are going to solve question number 1, 2 and 3 of exercise 8.1. Okay, let's start. Okay students, exercise 8.1, question number 1 says in triangle ABC, right angle at B, AB is equals to 24 centimeter, BC is equals to 7 centimeter. You have to determine the following two questions. Okay students, देखो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि भाई एक ट्राइंगल है ABC, तो सबसे पहले बना देते एक ट्राइंगल. चलो, तो यहाँ पे हमने ले लिया भाई एक ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है और हमें बताया गया है कि कहाँ पे राइट एंगल एट बी. तो यहाँ पे लिख लेते ए, बी पे राइट एंगल ट्राइंगल एंड हियर सी. हमें दिया गया है ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी जो है वो भाई 7 सेंटीमीटर है. हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स ढूंढना है, पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमें ढूंढना है साइन ए और कॉस ए. चलो, अब हमने जब इंट्रोडक्शन पढ़ा तो हमने वहाँ पे पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले. ठीक है, ये जो पर्टिकुलर है इट इज फॉर साइन, कॉस एंड टेन. और यहाँ से अगर उल्टा जाओगे तो हमें मिलेगा कॉसेक, सेक एंड कॉट. ठीक है, चलो तो साइन ए यहाँ पे कौन सा एंगल के रिस्पेक्ट में बात की गई है, तो एंगल ए के रिस्पेक्ट में. तो अगर एंगल ए को स्टूडेंट्स हम कंसिडर करें तो ध्यान से देखो, अगर एंगल ए की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेस. क्या हो जाएगा बेस. और अपोजिट वाली जो साइड है वो हो जाएगी आपकी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूस. ठीक है, अब क्वेश्चन को देखो, हमें साइन कॉस ढूंढना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूस चाहिए. तो सबसे पहले हम उसे ढूंढ लेते हैं. ठीक है, चलो क्या करेंगे, यूजिंग पाइथागोरस, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. चलो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है भाई 7 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर. ठीक है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 24 का 576. ऐड करते हैं, ये हो जाएगा 15, 1 कैरी 12, 1 कैरी 6. तो भाई हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर हमें 625 मिला. रूट लगा देते तो भाई हमारा हाइपोटेन्यूस कितना आएगा 25 सेंटीमीटर. कितना आया हाइपोटेन्यूस 25. ठीक है, क्लियर. चलो अब यहाँ पे हमें सबसे पहले ढूंढना है साइन ए. व्हाट इज साइन, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है हमारा बी सी, तो क्या आएगा बी सी अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या है ए सी. ठीक है, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 7 और अपॉन में 25. क्लियर. चलो सिमिलरली कॉस ए क्या है भाई, एंगल तो सेम ही है, ए के रिगार्ड में बात हो रही है, तो क्या आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. बेस क्या है यहाँ पे स्टूडेंट्स ए बी और हाइपोटेन्यूस अगेन ए सी. चलो तो क्या है 24 अपॉन 25. ठीक है, अब जो सेकेंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट वाला है, सेकेंड की बात करें तो यहाँ पे हमें क्या ढूंढना है, वी हैव टू फाइंड साइन सी, साइन ऑफ सी एंगल एंड कॉस सी. ठीक है, चलो अगेन यहाँ पे यही आएगा कि भाई फॉर्मूला तो एज इट इज आएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस और इसका होगा बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस. बट यहाँ पे एंगल चेंज हो रहा है, अब एंगल सी के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, अब बेस भी बदल जाएगा, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस तो एज इट इज ही रहेगा. ठीक है, चलो अगर सी से बात करें एंगल सी के रिगार्ड्स में, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेस और ये बन जाएगा आपका परपेंडिकुलर. ठीक है, क्लियर. चलो यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि भाई कौन से एंगल को लेके हम बात कर रहे हैं. ठीक है, चलो अब एंगल सी के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या है हमारा ए बी और हाइपोटेन्यूस ए सी. चलो ए बी कितना है 24 और हाइपोटेन्यूस 25, तो हो गया 24 अपॉन 25. चलो बेस क्या है बी सी अपॉन ए सी. चलो क्या है बेस 7 और अपॉन में 25.
क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेन चीज यही ध्यान रखनी है कि भाई हम कौन से एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी तो एवरीथिंग इज इजी, आपको पाइथागोरस से तीनों साइड ढूंढ लेनी है और हमें बस ये सिंपल ये चीज याद रखनी है, फिर वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। डन, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर 8.13 यू हैव टू फाइंड tan p एंड माइनस cot r। क्या दिया है हमें यहाँ पे, चलो लिख लेते हैं, tan p माइनस cot r, ठीक है। अब यहाँ पे हमें राइट एंगल दिया है यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले हम tan p को ढूंढते हैं, फिर इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। चलो, एक्चुअली tan क्या है, tan थीटा का हमने क्या देखा था, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाला फॉर्मूला ना, अगेन पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये वाला जो था वो हमने किसका देखा था, tan का देखा था, ठीक है। बट यहाँ पे कौन सा एंगल की बात हो रही है, देखो ध्यान से स्टूडेंट्स, P की बात हो रही है। तो P के अगर रिस्पेक्ट में देखे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा भाई हमारा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर तो है नहीं हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस की मदद से सबसे पहले ढूंढेंगे परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर, दैट इज परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो चलो हाइपोटेन्यूस कितना है, 13 स्क्वायर इज इक्वल्स टू p, दैट इज नॉट गिवन, वो हमें ढूंढना है, और बेस हमें दिया है 12 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 169 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, माइनस का हो जाएगा, दैट देन क्या आएगा, 169 माइनस 144, तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 25, तो रूट निकालेंगे तो हो जाएगा 5 सेंटीमीटर दोनों साइड से, ठीक है। तो परपेंडिकुलर हमें कितना मिला, 5 सेंटीमीटर। चलो क्लियर, अब वैल्यूज पुट करते हैं। देखो क्या आएगा यहाँ पे, दैट विल बी इक्वल्स टू p, परपेंडिकुलर कितना मिला 5 अपॉन बेस, बेस कितना है भाई 12। चलो ये मिला हमें tan p, अब ढूंढ लेते हैं cot r। चलो अब r की बात करें, r की बात करें, ये रहा, ठीक है, ये है हमारा r। तो r की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है। अब cot की क्या फॉर्मूला थी, तो भाई cot की थी tan से उल्टा, क्योंकि वो tan का रेसिप्रोकल है। तो cot के लिए क्या आएगा, क्या आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलो तो बेस क्या है 5 और परपेंडिकुलर इज 12, तो ये भी आएगा 5 अपॉन 12। अब ये दोनों वैल्यूज को इसमें पुट करते हैं तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट स्टेप क्या दिया था हमें, tan p माइनस cot r। चलो तो क्या आएगा, tan p कितना आया 5 अपॉन 12 माइनस cot r इज ऑल्सो 5/12, तो ये क्या हो जाएगा 0। क्या आंसर आया आपका 0। क्लियर, डन। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए, क्या दिया है हमें यहाँ पे, साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल्स टू 3/4, यू हैव टू कैलकुलेट cos ए एंड tan। ओके चलो तो ट्राइंगल एक ले लेते हैं सबसे पहले। ओके लेट्स टेक BABC है और एंगल ए की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो व्हाट इज साइन ए, साइन ए का एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, साइन थीटा का जो हमने देखा था, तो दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अगर एंगल ए की बात करें तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। अब यहाँ पे क्या दिया है, परपेंडिकुलर जो है वो हम 3 ले सकते हैं, हाइपोटेन्यूस को 4 ले सकते हैं, बट डायरेक्टली आप ये रेशियो में दिया है तो आपको कोई कांस्टेंट का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा 3 के और हाइपोटेन्यूस हो जाएगा 4 के, ठीक है। डायरेक्टली आप p इज इक्वल्स टू 3, h इज इक्वल्स टू 4 नहीं लिख सकते। ओके क्लियर। चलो तो क्या दिया है लिख लेते हैं, यहाँ पे p है भाई 3 के और हाइपोटेन्यूस है 4 के। तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस हम बेस ढूंढ लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें बेस की जरूरत पड़ेगी कहाँ पे, cos में भी और tan में भी। तो क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। चलो हाइपोटेन्यूस क्या है भाई 4k स्क्वायर होल स्क्वायर और ये है 3k होल स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 16k स्क्वायर, 3 का 9k स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कितना आएगा 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। चलो 16 माइनस 9 करेंगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7k स्क्वायर, राइट। अब क्या करेंगे, दोनों साइड हम रूट लगाएंगे तो क्या आएगा b इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 7k। चलो बेस मिल गया, कितना मिला लिख लेते हैं यहाँ पे। हमें जो बेस मिला स्टूडेंट्स इट इज अंडर रूट ऑफ 7k। क्लियर। चलो अब क्या ढूंढना है, कॉस ए ढूंढना है। ढूंढते हैं, सबसे पहले ढूंढना है कॉस ए। एंगल सेम है इसलिए बेस परपेंडिकुलर बदलने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो चलो कॉस का क्या आता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है BC अपॉन AC। चलो क्या है भाई, बेस क्या है यहाँ पे, ओ सॉरी, बेस इज AB नॉट BC, बेस इज AB अपॉन में AC, ठीक है। ओके चलो व्हाट इज बेस, या तो ये लिखने की जरूरत नहीं, यहां से ही लिख सकते हो रूट 7k अपॉन व्हाट इज हाइपोटेन्यूस इज 4k। तो k कट हो जाएगा, योर आंसर इज अंडर रूट ऑफ 7 अपॉन 4। ओके अब ढूंढ लेते हैं tan a। चलो tan a, अगेन व्हाट इज tan a, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो क्या आएगा tan का परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज p बाय b। चलो p क्या है यहाँ पे 3k अपॉन व्हाट इज b अंडर रूट ऑफ 7k। k कट हो जाएगा, सो आपका आंसर आएगा 3 अपॉन रूट 7। क्लियर। तो यहाँ पे हमें ढूंढना था cos a और tan a। डन। चलो तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, जय हिंद जय भारत।